नमस्कार दोस्तों, नीम करोली बाबा का नाम भारतीय आध्यात्मिक जगत में बड़े आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। वे न केवल एक संत थे बल्कि एक ऐसे दिव्य पुरुष थे जिन्होंने हजारों लोगों को सही दिशा दिखाने का कार्य किया। बाबा के विचारों और उपदेशों में गहरी जीवन दृष्टि छिपी होती थी जो व्यक्ति के व्यवहार, स्वभाव और मानसिक स्थिति को सुधारने में सहायक होती है। नीम करोली बाबा का मानना था कि मनुष्य का व्यवहार ही उसके जीवन की दिशा तय करता है। यदि किसी व्यक्ति के भीतर कुछ नकारात्मक आदतें घर कर जाती हैं तो वह कितना भी प्रयास कर ले, जीवन में सफलता उसके कदम नहीं चूमती। नीम करोली बाबा ने विशेष रूप से कुछ आदतों का उल्लेख किया था जो किसी भी मनुष्य की प्रगति को रोक सकती है। यदि कोई व्यक्ति इन आदतों को त्याग दे तो वह निश्चित ही जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि वे कौन सी आदतें हैं जिसे नीम करोली बाबा ने कहा है कि जो मनुष्य को पीछे धकेल देती हैं। वह पहली आदत नीम करोली बाबा बताते हैं कि गुस्सा करने वाले लोग। नीम करोली बाबा के अनुसार गुस्सा इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। जो व्यक्ति क्रोध को अपने ऊपर हावी कर लेता है वह अपने ही कर्मों से खुद का नुकसान करता है। गुस्से में किया गया कोई भी कार्य अक्सर गलत दिशा में चला जाता है और कई बार बना बनाया काम बिगड़ जाता है। गुस्सैल व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगा पाता और बार बार असफलताओं का सामना करता है। इसलिए नीम करोली बाबा ने सिखाया है कि धैर्य और शांति को जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात बताई है बाबा ने कि मन पर काबू न होना। बाबा का कहना था कि जो व्यक्ति अपने मन को काबू में नहीं रखता वह कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अनियंत्रित मन भटकाव पैदा करता है और मनुष्य सही निर्णय नहीं ले पाता। मन अगर इधर उधर भटकेगा तो व्यक्ति का ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाएगा। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण रखता है वह अपने विचारों और कर्मों में संतुलन बना सकता है और अपने जीवन में उन्नति कर सकता है। तीसरी बात बताई है दूसरों पर निर्भर रहना। नीम करोली बाबा ने कहा था कि जो व्यक्ति हर छोटी बड़ी चीज के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरों के सहारे चलने वाला इंसान अपनी स्वयं की क्षमता को कभी नहीं पहचान पाता और हमेशा किसी न किसी के मार्गदर्शन की प्रतीक्षा करता रहता है। जीवन में सफल होने के लिए आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है। यदि व्यक्ति अपने कर्मों और निर्णयों पर विश्वास रखे तो वह किसी के भी सहयोग के बिना सफलता प्राप्त कर सकता है। चौथी बात बताई है कमजोर स्वभाव के लोग। जो व्यक्ति स्वभाव से बहुत अधिक डरपोक और आत्मविश्वासहीन होते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। डर उन्हें हर कार्य में असफलता की संभावना का एहसास कराता है जिससे वह किसी भी नए प्रयास को करने से पहले ही हार मान लेते हैं। बाबा का मानना था कि यदि कोई व्यक्ति अपने डर पर विजय पा ले तो वह जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। आत्मविश्वास और साहस किसी भी व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचाने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। पांचवी बात बताई है अशांत स्वभाव वाले लोग। नीम करोली बाबा कहते थे कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से अशांत होता है वह कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाता। अशांत मनुष्य हमेशा द्वंद्व में फंस जाता है और किसी भी कार्य को करने से पहले कई बार सोचता है जिससे वह अक्सर अवसरों को खो देता है। अशांति मनुष्य को लक्ष्य से भटका देती है और उसकी कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। शांति चित्त और संतुलन मन से ही व्यक्ति सफलता की ओर अग्रसर हो सकता है।
बाबा के विचारों से यह सीख मिलती है दोस्तों कि नीम करोली बाबा ने जो बताते हैं कि वे केवल आध्यात्मिक रूप से नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि कोई व्यक्ति गुस्से, अस्थिर मन, निर्भरता, डर और अशांति जैसी आदतों पर नियंत्रण पा ले तो उसका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ सकता है। बाबा का संदेश यही था कि जीवन को सरल बनाकर शांति और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है वही सच्चे अर्थों में जीवन जीने की कला सीख जाता है। नीम करोली बाबा के ये उपदेश केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो व्यक्ति इन नकारात्मक आदतों को त्याग देता है और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है वह निश्चित ही सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। आत्मनिर्भरता, धैर्य, शांति और आत्मविश्वास से भरा जीवन ही सच्चा सफलता का आधार है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये कहानी, ये वीडियो, ये प्रभु का संदेश आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीम करोली बाबा के लिए, प्रेमानंद महाराज के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए, अपने इष्ट के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारी ओर से तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।